दोस्तों, जब भी ऊपर वाले से मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई आपको कर नहीं सकता। यह कहानी है एक पिता और पुत्र की, जो समुद्री रास्ते से कहीं जा रहे थे और बीच समुद्र में उनकी नाव, जिस नाव पर सवार थे, वो खराब हो गई। अब उन्हें लगा कि नाव खराब होने के बाद जीवन समाप्त होने को है। तो पिताजी ने देखा कि दूर एक टापू दिख रहा था। जैसे तैसे करके वो वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ एक नहीं 2 टापू थे। वो किनारे पर उतरे और पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अब तो जीवन समाप्त होता दिख रहा है, कुछ और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, कोई विकल्प नहीं है यहाँ से जान बचाने के लिए। एक ही काम बचा है। बेटे ने पूछा, क्या? पिताजी ने कहा, बस एक ही काम बचा है, ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं। एक टापू पर मैं जा रहा हूँ, दूसरे पर तुम चले जाओ। ध्यान लगाओ और प्रभु से कहो कि हमें बचाए। जो मांगना है मांग लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पिताजी जा कर के ध्यान लगाने बैठ गए और जो पुत्र था दूसरे टापू पर जा कर के प्रार्थना करने लगा, जो बहुत ही वीरान था। ध्यान में उसने कहा कि यहाँ तो बड़ा वीरान सा है, कोई पेड़ भी नहीं है, फल खाने के लिए भूख लग रही है। तो उसने आंखें खोली तो वहाँ पर पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए और बड़े बड़े फल लगे हुए थे। लड़का दौड़ कर गया और जाकर के फल तोड़कर खाने लगा और फिर से ध्यान में बैठ गया और कहने लगा कि चलो फल तो खा लिए, ये जगह बहुत सुंदर है, कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं परिवार बसा लूँ, एक झोपड़ी मिल जाए, यहीं पर मेरा परिवार बस जाए। क्या ऐसा हो सकता है? उसने ध्यान में ऐसा बोला और जब आंखें खोली तो सामने एक झोपड़ी उसे दिखाई दी। उसका घर बन चुका था और साथ में एक महिला खड़ी हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, घर भी बन गया, महिला भी आ गई और शादी भी हो गई। तो फिर से उसने सोचा और कहा कि अब जब सब कुछ हो ही रहा है तो यहाँ से बचने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जब सब कुछ मेरी सुनी जा रही है तो ये भी सुन ली जाएगी। तो उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया और कहा कि हे प्रभु, बस एक नाव का इंतज़ाम करवा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल सकूँ। और जब उसने आंखें खोली तो सामने की तरफ किनारे पर उसे एक अच्छी सी सुंदर सी नाव दिखाई दी, जो जाने के लिए तैयार थी। लड़का दौड़कर उस महिला को साथ में लेकर नाव में चढ़ गया कि बस निकलना है। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज़ आई कि बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे। उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, हम उनके चक्कर में यहाँ आ गए। मेरे पिताजी ने अगर अच्छे कर्म किए होते तो आप उनकी भी सुन ली होती। उनको देखो, चुपचाप वैसे के वैसे ही बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। और इस तरफ हमारे यहाँ देखो, सब कुछ बदल गया है। पेड़ आ गए, फल आ गया, झोपड़ी बन गई, शादी भी हो गई। मेरी तो सब आपने सुन ली, मेरे पिताजी की तो सुन ही नहीं रहे हो। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, मिलने दो। हम यहाँ से निकलेंगे, उन्हें भुगतने दो। आकाशवाणी फिर से हुई कि बेटा, तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो मांग क्या रहे हैं। उस लड़के ने कहा, बताओ बताओ, क्या मांग रहे हैं जो मिल नहीं रहा है उन्हें? ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने? आकाशवाणी फिर से हुई और आवाज़ आई कि बेटा, तुम्हारे पिता बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो मांग रहा है उसे मिलता चला जाए और मेरे बेटे की हर प्रार्थना स्वीकार करना। लड़की की आंखों में आंसू आ गए यह सब सुनकर। उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, लेकिन हम में से कईयों को गलती रियलाइज होती ही नहीं है। हमें अपने माता पिता को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता की वजह से ही आप ये संसार देख रहे हैं, नहीं तो ये कभी देख ही नहीं पाते। अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।